इडमो अरिहंताडम इडमो सिद्धाडम इडमो आयरियाडम इडमो वज्जायाडम इडमो लोये सौवे साहुडम। जब बोले अनंतानंद सतगुरु विष्णु भगवान ने की, इस वंदनीय महावीर भगवान ने की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चले असुरमणि आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार ग्रंथ में 204 नंबर गाथा में वर्णन बताते हुए कहते हैं कि राग ही संसार में कर्म बंद कराने का मूल कारण है। अगली गाथा 205 नंबर गाथा, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। इसलिए नियत ज्ञान को ग्रहण करो। इसको समझाते हुए गाथा कहते हैं, इडाण गुणेन विहीणा एयं तु पयं बहु वीणा लहन्ति तम गिण्यदमेदं जद इच्छसि कम परिमोक्षम। ज्ञान गुणेन विहीना एतत्तु पदम बहवोपि न लभन्ते तद गृह्णात नियत में तद यदिच्छसि कर्म परिमोक्षम। आचार्य भगवान यहाँ बताते हैं, भब जो तुम कर्म का सब तरफ से मोक्ष करना चाहता है तो उस निश्चित ज्ञान को ग्रहण कर, क्योंकि ज्ञान गुण रहित बहुत पुरुष बहुत प्रकार से कर्म करते हैं तो भी इस ज्ञान स्वरूप पद को नहीं प्राप्त होते हैं। इस गाथा का भावार्थ यहाँ जाना। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सारजी में ध्रुव ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा के सह स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। वह परम ब्रह्म जो शब्द ब्रह्म से परे है, जिसकी प्राप्ति 100 पद से ही संभव है, 100 पद में ही है। जिन लिंग निर्ग्रंथ दीक्षा परम ब्रह्म की पद की प्राप्ति का चिन्ह है। अगर परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्ध अवस्था प्राप्त करने चाहते हैं तो एक चिन्ह है। जिन लिंग के बिना, निर्ग्रंथ दीक्षा के बिना सिद्ध पद प्राप्त होने वाला नहीं है। लांछन से लांछन है, लांछन वस्तु नहीं है, वस्तु की पहचान है। जिन लिंग है, जिन लिंग जिन नहीं है, जिन मतलब जिन भगवान, जिन लिंग है, जिन नहीं है, जिन लिंग जिन बनता नहीं है, परंतु जिन लिंग जिन नहीं होता है। साक्षात जिनेंद्र भगवान नहीं कहे जा सकते उनको। जिन लिंग के बिना जिन बनता नहीं है, जिन बनने के लिए जिन लिंग अनिवार्य है। बिना जिन लिंग के जिन अवस्था नहीं मिलेगी, बिना जिन लिंग के जिन अवस्था नहीं मिलती है। परंतु जिन लिंग मात्र जिन होता है, जिन होता नहीं। मतलब जिन लिंग धारण कर लिया, मुनि बन गया तो उसको अरहंत नहीं कहा जा सकता है। हाँ, अरहंत उसी अवस्था में बनेगा, लेकिन जिन लिंग को ही जिन कहने लग जाए तो नहीं। जिन लिंग प्राप्ति को जिन मान लेना अज्ञानता की पहली पहचान है। जिन लिंग के बिना जिन बन जाना यह महामूर्खता की पहली पहचान है, महान अज्ञानता की पहचान है। जिन लिंग धारण किए बिना जिन बन जाना संभव ही नहीं है। जिन लिंग मात्र जिन होता नहीं, जिन लिंग जिन नहीं होता, जिन लिंग जिन प्राप्ति का उपाय है। दिगंबर अवस्था जिन प्राप्ति का उपाय मात्र है। उपाय तो उपाय है,
उपाय उपेय नहीं है। उपेय की प्राप्ति उपाय के बिना होगी ही नहीं। अतः उपाय में संतुष्ट मत हो जाना। उपाय में संतुष्ट मत हो जाना। पात्र पात्र है, पात्र वस्तु नहीं। पात्र तो वस्तु को रखने के लिए है, पात्र वस्तु नहीं, पात्र वस्तु को रखने के लिए है। खाली पात्र कार्यकारी नहीं होता। यह जिन दीक्षा पात्र है, इस जिन दीक्षा में जो ज्ञानानुभूति है वह वस्तु स्वभाव है। वस्तु स्वभाव के अभाव में पूरा पात्र कार्यकारी होता नहीं। लोक में पिछी कमंडलूधारियों की भीड़ जुड़ाना यह मोक्ष के मार्ग की सिद्धि नहीं है, परंतु पिछी कमंडलधारी के बिना मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं है। बिना पिछी कमंडलधारी मोक्ष को प्राप्त करने वाला नहीं है। जो दृष्टि आप बनाकर चले थे उस दृष्टि को अंतिम श्वास तक नहीं भूलना। वे जनक जननी धन्य जिनके मन में ऐसे भाव आते हों कि मेरा बेटा अरिहंत तीर्थंकर की मुद्रा को प्राप्त करने जा रहा है। कितने धन्य होंगे वो माता पिता जिनका बेटा जिन लिंग को धारण करने वाला हो, मुनि बनने वाला हो। उस माता पिता के परिणामों को धन्य हो। और माता पिता के परिणामों की लाज रखना बेटों का काम है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, यदि दुख से रिक्त होना चाहते हो तो जिन दीक्षा को धारण करो। किससे मुक्त जाना चाहते हो? दुख से। जिन प्रवज्ञा को प्राप्त किए बिना दुख से मुक्ति होती नहीं है, और द्रव्य प्रवज्ञा से मुक्ति होती नहीं है। द्रव्य प्रवज्ञा मात्र मोक्ष का कारण नहीं होती। यदि भाव प्रवज्ञा के साथ द्रव्य प्रवज्ञा है तो वह सीधे मोक्ष का कारण ही है। बाहरी कपड़े उतार के दीक्षा ले लिया के लिए बस, इससे मोक्ष नहीं होने वाला। अंतरंग से भी तो वस्त्रों का त्याग करें। मात्र वस्त्र ही नहीं उतारना है, अंदर बैठी कसाएं, अंदर बैठी वासना, उसका त्याग करना है, उसको उतारना है, तब मोक्ष होने वाला है। निष्कक्ष मार्ग है। दिगंबर मुनि का नाम अकक्ष ही है। कक्ष्यानी अर्थात लंगोटी। लंगोटी कक्ष मतलब होता है लंगोटी। आम भाषा में नहीं कहते कच्छा, कच्छ लंगोटी। लंगोटी से रहित मार्ग दिगंबर मुनियों का मार्ग है, इसलिए उसे अकक्ष भी कहा जाता है। जैन धर्म से भिन्न ग्रंथों में भी दिगंबर वितरागी मुनियों का बड़े गौरव के साथ गुणस्थान किया गया है। उनकी आराधना विभिन्न नामों से की गई है। अकक्ष स्वभावी उन निर्ग्रंथों को नमस्कार हो जिन्होंने कमर के कक्ष को भी छोड़ दिया हो और निज स्वरूप में लवलीन हो गए हो। ऐसे वीतरागी परम ब्रह्म स्वरूपी आत्मा की वंदना हो। हे अचेलक स्वभावी निर्ग्रंथ, हे अचेलक स्वभावी निर्ग्रंथ, जिनके बाहर में सभी वस्त्र का अभाव है और भीतर में राग के चेल का अभाव है, ऐसे ज्ञानी तपोधनों को नमस्कार हो। 24 घंटों में अनेक बार वीतरागी मुनियों तपोधनों की वंदना करते रहना। मुनियों की वंदना ही चारित्र मोहिनी कर्म के बंधन से छुड़ाती है। जिसके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा हो वो मुनियों की वंदना करे तो चारित्र मोहिनी कर्म का बंधन छूट सकता है। दिगंबर मुनि बनने के बाद भी यदि कोई मुनि के प्रति भक्ति नहीं रखता है तो उसकी मुनिचर्या नष्ट हो जाती है। दिगंबर मुनि बनने के बाद भी दिगंबर मुनि के प्रति आस्था होना चाहिए। जब श्रावक की आस्था मुनि के प्रति होती है
तो वह असंख्यात गुरु श्रेणी कर्म की निर्जरा करता है। यह जीव चारित्र मोहिनी का उपशम करता है, निर्ग्रंथता की ओर बढ़ता है, तो निर्ग्रंथ बनकर के सामायिक संयम एवं छिदोपस्थापना संयम को प्राप्त करता है। यथाख्यात संयम की प्राप्ति का लक्ष्य है या नहीं? 3 कम 9 कोटि वीतरागी श्रमणों की प्रति क्षण वंदना होनी चाहिए। जब जब समय मिल जाए बोल दिया करो। क्या? ढाई दीप में विराजे 3 कम 9 करो मुनिराज के चरणों में हमारी लोक वंदना नमोस्तु विनय से। आपको कोई जाना नहीं है, बस बैठे बैठे भावना भाना है। भगवान ढाई दीप में जितने मुनिराज हैं सबको मैं नमोस्तु करता, हो गया, पुण्य मिलेगा। जब आप भोजन कर रहे हो, भोजन करने के पहले इतना सा बोल दो। क्या? ढाई दीप में जितने भी मुनिराज आहार चर्या को जा रहे हो उनकी आहार निरंतर हो जाए, ऐसी मेरी मंगल भावना है। बस आपने क्या कर लिया? कहीं किसी को आहार देने गए क्या? नहीं, बस अपना भोजन कर रहे थे, उसके पहले आपने इतनी सी बात बोल दी कि जितने मुनिराज आहार चर्या को निकले हों उनकी आहार चर्या कैसी हो जाए? निर्विघ्न निरंतर। इतनी भावना भानी है। भावना भाने मात्र से भी पुण्य का साथी से पुण्य का बंध होता है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम इतनी भावना भाले, बस इतनी भावना। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। ये क्या है? भावना ही तो है। कर क्या पाओगे आप? कुछ कर पाओगे? कर कुछ नहीं पाओगे, लेकिन भावना क्या भा रहे हैं? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरा। ऐसी तो भावना भा रहे। भावे ना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर वारे हो। हमारा जनागम तो इतना सरल है, इतना सरल। लोगों ने उसको कठिन बना रखा है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। इतना सरल, बस हमको भावना तो भानी है। केवल भावना भाने से आपको पुण्य मिल रहा है। आपको करने कहीं जाना नहीं है, कोई काम धाम करना नहीं है, कोई मेहनत करनी नहीं है, कोई पुरुषार्थ करना नहीं है, बस केवल भावना तो भानी है। भावना भालो, उस भावना भाने से आप कितना पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य यथाख्यात संयम को प्राप्त करने के लिए है। भैया कितने भी बड़े मुनि बन जाना, लेकिन स्वप्न में थी किसी वीतरागी मुनि की अवहेलना कभी मत करना। कितने ही बड़ी मुनि बन जाना, कितने ही बड़े तपस्वी बन जाना, लेकिन भूल कर भी स्वप्न में भी कभी किसी दिगंबर मुनिराज की अवहेलना मत कर लेना। आपके मुख से कभी किसी मुनि की आलोचना नहीं निकलनी चाहिए। जहां निकल रही हो वहां स्थान छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो, वहां से चले जाओ, कुछ भी बोल के चले जाओ, मुझे काम है, मैं तो जा रहा हूं, बस इतना सा। बेमुनि मुख नहीं है। जिन मुखों से मुनियों की निंदा निकले, वह मुनि कैसा? वह मुनि कैसा? जिसके मुख से मुनि की निंदा निकले वह मुनि ही नहीं बचा। मुनि मुख से तो मुनियों की चारित्र की आराधना की गूंज गूंजना चाहिए। देह का राग कभी मुनि बनकर नहीं रहने देना, कभी नहीं रहने देगा। देह तो छूट जाएगी, देह छूट जाएगी। रत्नत्रय देह के लिए धारण नहीं किया है, रत्नत्रय देही को विदेही की प्राप्ति के लिए धारण किया है। हम रत्नत्रय से ये भावना मानते हैं कि हमारी देह विदेही बन जाए, मोक्ष को चली जाए। हे देही, देह के मुनिराज के नाम के
विशुद्ध सागर नाम के लिए तू मुनि बना है तो मुनि बना व्यर्थ है, बेकार है। दिगंबर मुनि देह से बनता है, देही को लेकर चलता है, विदेह की प्राप्ति का लक्ष्य लेके। जिसका विदेह का लक्ष्य नहीं है वह मुनि ही नहीं। यह शुद्ध समय सार है। यहाँ यह नहीं कहना मुनिराज कैसा बोलते हो, गुरु का राग भी मुक्ति का कारण नहीं है। अगर गुरु से भी राग है तो वह राग भी तुम्हें मुक्ति का कारण नहीं है, मोक्ष दिलाने वाला नहीं है। यदि गुरु के राग में भी तुम दूसरे गुरु की अवहेलना करोगे तो कहां जाओगे? दुर्गति में जाओगे। दुर्गति की प्राप्ति होगी अगर अपने गुरु के राग में दूसरे गुरु की अवहेलना करते हो तो। इसलिए भूलकर भी किसी गुरु की अवहेलना मत कर देना। ना शिष्यो गुरु ना हीनम ना दीनम चिदानंद रूपम नमो भीतराग। वस्तु स्वरूप समझिए, नहीं तो मालूम चला कि पूरी पर्याय पिछी कमंडलू का भजन ढोते ढोते निकल गई, लेकिन स्वानुभूति की अनुभूति नहीं ले पाया। तूने अपने साथ कितना छल किया है। ध्रुव सत्य तो यह है कि हर जीव को अपने क्षयोपशम का ध्यान रखना चाहिए और क्षयोपशम की अनुभूति लेना चाहिए। संसार में राग द्वेष के परिणाम उतरते चढ़ते हैं, एक समय में ऊपर नीचे होते हैं परिणाम, इसलिए इन पर विश्वास नहीं रखना, परंतु ध्रुव या एक स्वभावी आत्मा पर विश्वास रखना। आप यहाँ बैठकर मंदिर में देवसास गुरु के सानिध्य में बैठकर भी कर्मों का आश्रय और कर्मों का बंध कर सकते हैं, क्योंकि परिणाम कैसे है? क्षण बढ़ती है। परिणाम ऐसे ही है, क्षण भर में परिणाम ऊपर को चले जाते हैं तो क्षण भर में परिणाम नीचे को भी चले जाते हैं। अपने परिणामों की दशा को समझना। एक क्षण में विशुद्धि बन जाती है तो एक क्षण में विकृति भी आ जाती है। आप मंदिर में आए थे अपनी बरगणाओं को अच्छा ग्रहण करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए मंदिर में आए थे कि आनंद के साथ अपनी विशुद्धि को बढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ निमित्त ऐसे मिल गए कि यहाँ मंदिर में आकर भी आपके क्लेशित परिणाम हो गए, संक्लेशित भाव हो गए। ऐसे परिणामों से आपने अपने पतन की तैयारी कर ली। विश्वास रखना, अशुभ से अशुभ परिणाम भी हो जाएं और शुभ से शुभ परिणाम भी हो जाएं, तब भी ज्ञायक भाव पर लक्ष्य रखना। परिणाम शाश्वत नहीं है, इन परिणाम के ऊपर ध्यान मत दो, परिणामी पर ध्यान दो। परिणामी मतलब आत्मा। यदि तेरी माँ की माँ कदाचित तेरे घर आए तो ध्यान रखना वह माँ से अधिक दुलार करती है। इसे माँ से भी अधिक दुलार करती है, फिर भी यह अस्थायी दुलार है। तेरे पिता के भाई की देवी, तेरे पिता के भाई की देवी यदि तेरे से ईर्ष्या भी करती है, उसे भी सत्य मत समझना, वह भी शाश्वत नहीं है। घर में आए मेहमान का दुलार बड़ा तगड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञानी होगा, वो समझदार होगा, वह कहेगा कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि आए हैं, इनका काम ही दुलार देना है। यदि चाची तुझे डांटती भी है तब भी तुम्हें मालूम है कि इनका स्वभाव ऐसा ही है, आपको पता है, परंतु यह सत्य नहीं है।
तुम्हें जन्म देने वाली माँ डांटती भी है तब भी तुम्हें अंदर कुछ और भी अनुभूति होती है। माँ अगर डांटती है तो कुछ और अनुभूति होती है, और पुचकारती है तो और अनुभूति होती है। माँ के डांटने पुचकारने में दोनों जगह आनंद है। दुलार में भी आनंद है और डांटने में भी आनंद है। आत्मा के भीतर से उठे शुभ परिणाम घर में आने वाले पाहुने का दुलार है। ये आत्मा में उठे कुभाव परिणाम सौत के द्वारा डांटे गए सौत के पुत्र के प्रति भाव है, परंतु मेरा क्या एक भाव है। मेरी शुद्ध माँ है, शुद्ध जननी है, वह मुझे डांटेगी भी पुचकारेगी भी तब भी निज भाव ही होंगे। शुभ परिणाम पर भी विश्वास मत करना और अशुभ परिणाम पर भी विश्वास मत करना। शुभ अशुभ दोनों से रहित शुद्ध भाव ही मेरा निज स्वभाव है। पर्यायी ज्ञान में कितनों के प्रति अशुभ परिणाम करवा दिए, जबकि पर्याय भूत ज्ञान भी समाप्त होने वाला है। समाप्त होने वाले ने कितने अशुभ करवा दिए। भैया कितना भी चाहे उस समय ज्ञान हो जाए, इस ज्ञान के मध्य में आकर के किसी को अपने मुख से अज्ञानी मत कहना। आपने कितने शास्त्र पढ़ लिए, फिर भी किसी को अज्ञानी मत कह देना, क्योंकि अज्ञानी वही कहता है जिसके पास पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है। जो मेरे भीतर छाये समय ज्ञान बैठा है, जो दूसरे को अज्ञानी शब्द से पुकार लगवा रहा है, वह भी मैं नहीं हूं। इस छयो समय ज्ञान को केवल की अपेक्षा अज्ञान भूत कहा है। केवल ज्ञान के सामने सब अज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान के सामने सब अज्ञान है, छयो समय ज्ञान है। ज्ञान के राग में कितने भगवान आत्मा को तू अपमान कर चुका है। इस शरीर के राग में यदि मैं तेरे शरीर का अपमान कर रहा हूं, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि जब यह मेरा शरीर ही नष्ट होगा, तो इन नष्ट होने वाले के राग में मैं दूसरे को नष्ट करने परिणाम क्यों कर रहा हूं। यह देह किसकी बचेगी, शरीर किसका शाश्वत रहेगा, किसी का नहीं। चाहे वो राजा हो या रंग हो, अमीर हो गरीब हो, क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो, वैश्य हो शूद्र हो, कोई भी हो, किसी का शरीर शाश्वत नहीं है। शरीर किसी का शाश्वत नहीं होता। जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो तेरा नाम बचेगा क्या? अगली पर्याय में क्या वो नाम लेकर जाओगी? वो नाम चलेगा क्या? नहीं भैया। जब तक आत्मा थी तब तक तो उसको नाम से बुलाते थे। भैया ये घनश्याम है, राम है, मोहन है, सब नाम लेके बुलाते थे। और जैसे ही आत्मा चली गई, वो मरण को प्राप्त हो गया, अब उसका नाम क्या हो गया मालूम? क्या हो गया? बॉडी। क्या नाम हो गया? बॉडी। ये नहीं कहेंगे घनश्याम को ले जाओ। किसको ले जाएंगे? बॉडी को लेके जाओ भैया, जल्दी लेके जाओ। अर्थी को लेके जाओ, बॉडी को लेकर जाओ। अब वो नाम नहीं बचा, नाम तो चला गया। जब तक उसमें जीव था, आत्मा थी, तभी तक नाम था। उसके बाद नाम समाप्त। शरीर से आत्मा के निकलते ही तेरे वंश के ही लोग तेरा नाम बदल देते हैं। जीव चला गया, आज सत्य कहाँ है? इसके पहले किसी ने सत्य नहीं कहा। जैसे ही देह से आत्मा निकलती है,
सारे नाम समाप्त हो जाते हैं, जीव चला गया। और जो गया है वह देखने नहीं आ रहा, जो चला गया वो देखने नहीं आ रहा। एक बात समझ में नहीं आती है, जब अर्थी को लेके जाते हैं लोग तो एक लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनंत नाम सत्य, राम नाम सत्य ही बोलते हैं। समझ में नहीं आता वो किसको सुनाते हैं, किसको सुनाते हैं? चला गया वो तो, जब चला गया क्या उसको सुना रहे हो? काश उसको मरने के पहले सुनाते तो उसका भाव सुधर जाता कि अनंत का नाम सत्य, बुरे काम छोड़ दे, अच्छे काम में लग जा। पहले सुना दे तो काम आता। अब किसको सुना रहे? तो मैंने सोचा कि हो सकता है जितने लोग पीछे अर्थी को लेके चल रहे ना उन सबको सुनाते हैं। कम से कम तुम तो समझ जाओगे ना। इसने तो नहीं समझ पाया कि राम का नाम सत्य है, अनंत का नाम सत्य है। जितने लोग चल रहे हैं उसको लेके छोड़ने जा रहे हैं, जो कम से वो तो समझ जाए कि भाई सत्य तो वो नाम है, वरना तुम्हारा भी आगे ऐसे होने वाला है, तुम भी जाने वाले हो। अब उसकी देह में चाहे तुम राग करो और चाहे द्वेष करो, उसको कोई प्रयोजन नहीं है। भाई यदि जिन लिंग धारण किया है, यदि स्वप्न में भी तुम मुनि बनकर बैठे हो तो देह के राग को छोड़ो। जैसे तेरी स्वयं की देह का नाम शाश्वत नहीं है तो पर की देह के नामों में द्वेष मत करो। अपने देह के नाम में राग मत कर, अपनी साधना का जीवन जीना सीखो। इन जगत के प्रपंचों का परित्याग करो। बुंदेलखंड में किसी को यात्रा करने जाना हो तो उससे कह देना बुंदेलखंड के मंदिरों की वंदना करने तो जाना ही जाना, श्री बिंबों की आराधना करने जाना ही जाना। लेकिन बुंदेलखंड में जगह जगह जो किले दुर्ग बने हुए हैं उन्हें देखने जरूर जाना। बहुत सारे किले बने बुंदेलखंड में, उन्हें देखने जरूर जाना। ऐसा क्यों? इसलिए जाना कितने बड़े बड़े सम्राट इस भूमि पर हुए थे और उन्होंने अपने नाम के अहंकार में इतने बड़े बड़े किले बनाए, लेकिन वे किले ध्वस्त हो चुके हैं, दुर्ग नहीं बचे, अब वो खंडर हो चुके हैं। जब उनके बड़े बड़े किले खंडर हो गए तो आपका छोटा सा मकान खंडर नहीं होगा क्या? वो भी खंडर हो। जब बड़े बड़े राजाओं महाराजा सम्राट इस शरीर को छोड़कर चले गए तो क्या हम यहीं पर रहेंगे? हम भी छोड़कर चले जाएंगे। जब सबको जाना ही है तो फिर किससे राग, किससे द्वेष? इसी बात को समझना है और अपने अंदर बैठे जो ममत्व भाव है, राग भाव है, उसका त्याग करना है। जब तक राग भाव समाप्त नहीं होगा, ममत्व भाव त्याग नहीं होगा, जब तक अपनी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। अपनी आत्मा का कल्याण करें, राग देश से हटकर उस वीत राग अवस्था को